नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी रास नहीं आ रही है। इससे पहले भी बहुत ज़ोर शोर से और बहुत कहा जाए तो बेहतर माहौल में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की शपथ 2015 में लिया था, लेकिन वो संबंध लंबा नहीं चल पाया और इसको लेकर के लगातार तेजस्वी यादव मुश्किलों में रहे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर के एक बेहतर सामंजस्य के साथ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने थामा है और बहुत सारे ऐसे जो वादे उनके थे उसको पूरा करने का उन्होंने लोगों से एक बार फिर से अपील किया है कि वो आए हैं काम करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में जो पीछे से उनकी लेगेसी चली आ रही है और जिस कारण से कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने उनसे किनारा किया था, एक बार फिर से वो मामले सब सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई का दबिश एक बार फिर से बढ़ने लगा है और ख़ास करके देखा जाए तो आईआरसीटीसी जो घोटाला मामला है, होटलों को लेकर के जो काम किया गया था, जिस तरह से आवंटित किए गए थे लोगों को होटल, इसमें कहा जा रहा है कि टेंडर में नियमों का पालन नहीं किया गया था। इस मामले में जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सीबीआई एक्टिव मोड में आ गई है। सीबीआई आईआरसीटीसी घोटाले में ट्रायल में तेज़ी लाना चाहती है। अब आपको बता दें कि इस मामले में जो आईआरसीटीसी होटल घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर एफआईआर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा और 11 आरोपियों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है और यह मुकदमा 2017 में दर्ज किया गया था। 4 साल पहले शुरू हुए इस मामले को अब एक बार फिर से हवा देने की बात की जा रही है, या कहा जाए तो सीबीआई इस पर फिर से एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कई ऐसे मोड़ आए जिसके कारण इसके ट्रायल में और इसकी पूछताछ में विलम्ब हो रहा था। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए विनोद कुमार अस्थाना ने फरवरी 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका दाखिल किया था कि सीबीआई ने कार्रवाई करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं ली है। तर्क दिया गया कि मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है वो सभी कथित घोटाले के वक्त सरकारी महकमे में थे। ऐसे में सरकार की अनुमति जरूरी हो जाती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विनोद कुमार अस्थाना को ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट दी थी। इसके बाद केस में अन्य आरोपी ने भी सरकारी कर्मचारी होने की याचिका दायर की थी। इस कारण से इसके ट्रायल में विलम्ब हो रहा था। बताया जाता है कि इस वजह से ट्रायल में देरी हुई और इस मामले में आरोप पर बहस नहीं हो पाई। इन सारे बातों को अगर देखा जाए तो अब पिछले सप्ताह सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर विनोद कुमार अस्थाना की याचिका पर फैसले की मांग की थी। साथ ही सीबीआई की डिमांड है कि वह शर्त लगा सकता है कि अस्थाना की अर्जी पर फैसले के मुताबिक आरोप को तय किया जाए, लेकिन आरोप पर बहस अब शुरू करने की परमिशन मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर नवनियुक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग को अपने आवास के अंदर कार्यालय खोलने की बात कही थी और तब से ये बात लगातार चल रही थी कि एग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हुए कि वो सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग करती है, उन्होंने एक तंज कसा था। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें उप मुख्यमंत्री बनते तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। उन्होंने साफ तरीके से अपनी बातों को रखा था, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें सीबीआई एक्टिव हो गई है और सीबीआई के साथ साथ आपको पता है कि आज से कुछ महीने पहले ही लालू प्रसाद के कई आवासों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। यहाँ तक कि राबड़ी आवास में भी ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तेजस्वी यादव की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी इस बार उनको रास आती है या नहीं आती है। क्या कुछ मामला सामने आएगा ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन मुश्किलें तेजस्वी यादव की जरूर बढ़ गई हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।